पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी। छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। पूजा की थाली से फूल कहाँ गए? तो कुछ बोलती क्यों नहीं? आखिर पूजा की थाली से फूल कहाँ गए? जी मालकिन, वो राजबाई ले गई। क्या तुमने उसे बताया नहीं कि ये फूल हमने माँ दुर्गा की पूजा के लिए मंगवाए हैं? जी मालकिन, मैंने उन्हें बताया था, किंतु वो मानी ही नहीं। बोली कि माँ दुर्गा की पूजा से पहले बाल मुकुंद की पूजा आवश्यक है। राजबाई, क्या हुआ माँ? आप इतने गुस्से से हमें क्यों पुकार रही हैं? राजबाई, तूने पूजा की थाली से फूल लिए थे? हाँ माँ, हमने ही वो पुष्प अपने बाल मुकुंद की पूजा के लिए लिए थे। लेकिन जब तुम्हें दासी ने बताया कि ये फूल हमने माँ दुर्गा की पूजा के लिए मंगवाए हैं, तो फिर तुमने वही फूल क्यों लिए? तुझे माँ दुर्गा कभी क्षमा नहीं करेंगी। ये आपने क्या कह दिया माँ? मैं सच कह रही हूँ, ये झूठ बोल रही है। हमें दासी ने कुछ नहीं बताया था। हम जब यहाँ आए तो यहाँ कोई नहीं था, और ये फूलों को देखकर हमें लगा आप अपनी पूजा संपन्न कर चुकी हैं। तभी हम इन पुष्पों को अपने बाल मुकुंद की पूजा के लिए ले गए थे। झूठ मत बोलो राजबाई। झूठ हम नहीं बोल रहे, हम अपने बाल मुकुंद की सौगंध खाकर कहते हैं माँ। झूठ तो ये दासी बोल रही है। मालकिन की डांट से बचने के लिए आप मुझ गरीब पर झूठा आरोप मत लगाइए, आपको पाप लगेगा। पाप तो तुझे लगेगा दासी, तुमने झूठ बोलने का अपराध किया है। अगर बाल मुकुंद के प्रति की गई मेरी पूजा अर्चना में सच्चाई है, तो जिस मुंह से आज तूने ये झूठ बोलने का अपराध किया है, बाल मुकुंद करें कि वो मुंह कभी कुछ बोलने के लायक ही ना रहे। अब तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा निकल जा यहाँ से, और फिर अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ दासी? क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, क्या करूं मैं तेरा? तेरे साथ साथ मेरी भी मति भ्रष्ट हो गई। सब जानते बूझते कि तू अपनी काली जुबान से जो कुछ भी कह देती है वो सब सत्य हो जाता है। क्यों मैं तुमसे पूछ बैठी कि ये फूल तुमने लिए थे? कितनी मनहूस और अभागी है तू। न जाने क्यों तूने मेरी कोख से जन्म लिया। तेरी इस काली जुबान से सबको मुक्ति मिल जाए, इसीलिए माँ दुर्गा की पूजा करने जा रही थी। पर तेरे कारण ना तो माँ की पूजा हो सकी, और इसका कोई है, कोई है। हे माँ, अगर मुझे उस दासी ने पहले ही बता दिया होता कि वो फूल आपकी पूजा के लिए हैं, तो मैं उन्हें कभी हाथ नहीं लगाती। आप तो जानती ही हैं माँ कि मैं तो पहले ही अपने जीवन की इस अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए अपनी तकदीर से लड़ रही हूँ, और ऊपर से आपकी पूजा भंग करने का अपराध भी मैंने अपने सर पे ले लिया। मुझसे अनजाने में जो अपराध हो गया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो माँ। पर आप ही बताएं माँ, मैं क्या करूँ माँ? सब मुझे ही दोषी ठहराते हैं, मुझे ही कोसते हैं।
मनहूस कहकर पुकारते हैं, परंतु मैं बिना कारण किसी को कुछ नहीं कहती। मैं बहुत जतन करती हूँ माँ कि कभी मेरे हाथों किसी का बुरा ना हो, पर होता अंततः बुरा ही है। परंतु मैं ये नहीं चाहती कि मेरे इस अपराध के कारण आप भी मुझ पर क्रोधित हो जाएं। सत्य क्या है आप तो जानती ही हैं ना माँ। आपको स्वयं दर्शन देकर मुझे इस अपराध से मुक्त कराना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, फिर चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम सत्य कह रहे हैं राजबाई की माँ। बालपन में लोगों ने हमारी बेटी राजबाई पे आरोप इसलिए नहीं लगाए क्योंकि वो एक बालिका ही थी, किंतु अब हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? कौन कौन सी दलीलें देंगे कि हमारी बेटी मनहूस नहीं है? अब तो वे लोग भी सर उठाकर हम पर और हमारी बेटी पर यह आरोप लगाते हैं, जिनका सर हमेशा हमारे सामने सम्मान के लिए झुका रहता था। पता नहीं ये उसके पूर्व जन्म के पापों का फल है या फिर हमने ही कोई पाप किए हैं जिसके कारण मुझे ऐसी संतान प्राप्त हुई है जिसकी सुबह प्रभु के स्मरण से प्रारंभ होती है और उन्हीं के नाम से ढलते ढलते हमें भी कलंकित कर जाती है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें क्या ना करें? काश इसका कोई उत्तर हमारे पास होता स्वामी। काश कोई उपाय, काश हम जतन करके इस कलंक से अपना और अपनी बेटी का भाग्य बदल सकते। किंतु अब हमें कुछ न कुछ करना ही होगा और उसका एक ही रास्ता अब है हमारे पास। कैसा रास्ता स्वामी? हमें अब राजबाई का विवाह कर देना चाहिए। न वो यहां रहेगी और न ही लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। मैं शीघ्र ही पंडित जी से उसके विवाह की बात करता हूं। हो सकता है विवाह के बाद उसका भाग्य बदल जाए। ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटी कि तुमने माँ दुर्गा के सामने शपथ ली है कि जब तक माँ दुर्गा तुम्हें साक्षात प्रकट होकर क्षमा नहीं कर देती तुम अन्न जल ग्रहण नहीं करोगी। आपने सत्य सुना है माँ। ये कैसे संभव हो सकता है बेटी? तुम तो सदा से ही बाल मुकुंद जी की आराधना करती आ रही हो, तो फिर माँ दुर्गा साक्षात प्रकट होकर तुम्हें कैसे दर्शन दे सकती हैं? मैं जानती हूँ तुम कभी किसी को बिना कारण कटु वचन नहीं बोलती हो, इसीलिए अपना ये हठ छोड़ो और भोजन ग्रहण करो। मैं माँ दुर्गा से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। नहीं माँ, ये सब कुछ मेरे ही कारण हो रहा है और इसीलिए प्रार्थना भी मुझे ही करनी होगी। परंतु ये भी सत्य है कि हमने जब से होश संभाला है बाल मुकुंद को ही अपना प्रभु माना है और अब हमारा जीवन और मरण सब प्रभु के ही हाथों में है। और अच्छा ही हुआ, चाहे अनजाने में ही सही, हमने माँ दुर्गा के सामने ये शपथ ली है। अब यदि वे नहीं आई तो हमारे साथ साथ आपको भी हमारे इस कलंकित जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। बड़ी हठी हो तुम, मेरी बात को मानती ही नहीं। हमें विवश मत कीजिए माँ कि हमारा प्रभु पर से विश्वास ही उठ जाए। काश तुम्हारी ये पीड़ा मैं खुद झेल पाती।
भगवान, आप अचानक ध्यान साधना से जाग कैसे गए? हमारे प्रिय मुक्त राजभाई ने हठ धारण कर लिया है। उनका कहना है कि जब तक मां दुर्गा उन्हें दर्शन नहीं देती, वे अन्न या जल ग्रहण नहीं करेंगे। हे प्रिय मुक्त, उठो, हम आ गए हैं। आप कौन हैं प्रभु? हे प्रिय मुक्तराज, हम अक्षरधाम के अधिपति सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान हैं। श्री स्वामी नारायण भगवान अक्षरधाम के अधिपति? परंतु भगवान, हमने तो कभी आपकी पूजा आराधना नहीं की, कभी आपका स्मरण नहीं किया। हम तो केवल अपने बाल मुकुंद की ही पूजा करते आए हैं। हम जानते हैं प्रिय मुक्तराज, तुम हमें इस जन्म में किसी भी स्वरूप में पूजो, किसी भी रूप में हमारी साधना करो, किंतु तुम्हारी निष्काम भक्ति की लौ सदैव हम तक पहुंचती रही है। इसलिए आपका कल्याण भी एक उचित समय आने पर अवश्य ही होगा। जब आप हमारे मनुष्य अवतार के सानिध्य में आएंगी और पूजा और भक्ति करेंगी, तब आपका कल्याण अवश्य होगा। तो हमें बताएं सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान, अब हमारे लिए क्या आदेश है? हम आपसे ये निवेदन करने आए हैं कि आपने मां दुर्गा के सामने जो शपथ ली है, आप उसे त्याग दें। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। स्वामी नारायण 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 स्वामी। अब तो तुम प्रसन्न हो ना राजबाई? आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई। प्रभु, 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 आप कहाँ हैं? प्रभु, 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 आप कहाँ हैं? बताइए ना पंडित जी, क्या कहती है मेरी बेटी की जन्म कुंडली? कब होगा उसका विवाह? बहुत मुश्किल है यजमान। एक तो इसके ग्रह नक्षत्र बड़े विचित्र हैं, दूसरे सब इसे मनहूस समझते हैं। अब ऐसे में तो इसका विवाह इस गांव में होना मुश्किल है। ऐसा मत कहिए पंडित जी, कुछ तो कीजिए। आपके पास तो अनेक लोगों के रिश्ते आते रहते होंगे, क्या उनमें से कोई ऐसा नहीं जो मेरी बेटी से विवाह कर सके? अब मैं क्या करूं मौका खाचर जी, सब आपकी बेटी से डरते हैं, क्योंकि क्रोध में जो भी कह देती है वो सत्य हो जाता है। अब तो ये बात सबको पता चल चुकी है। ऐसे में किसकी शामत आई है जो उसे अपनाएगा? मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी का विवाह कभी किसी से हो सकता है। मैं चलता हूं।
माँ, माँ, मेरी साधना सफल हुई। हमें कल रात को स्वामी नारायण भगवान के साक्षात दर्शन हुए। क्या सत्य कह रही है तू? हाँ माँ, हम सत्य कह रहे हैं। और जानती हो माँ, हमने स्वामी नारायण भगवान से अपने वैराग्य का वचन ले लिया है। क्या? हे भगवान, क्या करूं मैं तेरा? इधर हम तेरी शादी को लेकर चिंतित हैं, तेरे पिताजी द्वार द्वार तेरे लिए अच्छा वर ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ तू अपना वैरागन होने का सपना देख रही है। अरे अगर तुझे प्रभु से कुछ मांगना ही था तो ये मांगती कि तेरे श्रापित जीवन से तुझे मुक्ति मिले। इसीलिए तो माँ, हमने उनसे ये वैराग्य का वचन मांगा है, ताकि मैं वैराग्य लेकर प्रभु भक्ति कर सकूं। तभी मेरा कल्याण होगा। अरे प्रभु भक्ति तो विवाह के बाद भी हो सकती है, उसके लिए वैराग लेने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है माँ। अब मुझे मेरे इस मनुष्य जीवन से तभी मुक्ति मिलेगी जब मैं अपना ये जीवन प्रभु भक्ति की साधना में अर्पण कर दूं। क्या आप नहीं चाहती माँ कि मेरा कल्याण हो? तेरा कल्याण हो इसीलिए तो कहती हूँ कि तेरा विवाह हो। अरे माँ बाप का भी कल्याण तभी होता है जब वो बेटी का कन्यादान करके उसे विदा कर देते हैं। हे भगवान, पता नहीं तो कैसा भाग्य लिखा के लाई है उस विधाता से। क्या हुआ स्वामी? पंडित जी ने क्या कहा? उन्होंने साफ मना कर दिया भाग्यवान। उनका कहना है कि हमारी बेटी मनहूस है और उसका विवाह कभी नहीं हो सकता। हे भगवान, उधर पंडित जी ऐसा कह रहे हैं और इधर हमारी बेटी वैरागन होना चाहती है। क्या? हाँ स्वामी, अभी उसने मुझसे कहा कि कल रात उसने स्वामी नारायण भगवान के दर्शन किए और वो अब वैराग लेकर प्रभु की सेवा करना चाहती है। पागल हो गई है वो, मती मारी गई है उसकी। एक तो पहले से ही उसमें दोष है और अब वो वैरागन बनकर हमारी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला देना चाहती है। परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि वो ये सब कर बैठे, मुझे उसे यहां से कहीं दूर भेजना होगा जहां हम शीघ्रता से उसका विवाह कर सकें। यदि आप कहें तो मैं राजबाई को लेकर अपने जीजा जीवा खाचर जी के यहाँ चली जाती हूँ और वहीं कोई वर ढूंढकर उसके हाथ पीले कर देते हैं। ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हें भेजने का प्रबंध करता हूँ। ठीक है। महारानी, हाँ? कोई आया है? अरे जीजी, आप यूं अचानक? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ बहन, तुझसे मिलने का मन किया सो चली आई। ये अच्छा किया। प्रणाम मासी जी। सदा खुश रहो बेटी। बहुत बड़ी हो गई है हमारी राजबाई। चलो आप दोनों चलकर विश्राम कर लो, सफर में बहुत थक गए होगे। मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। किंतु हम तो भोजन अपने बाल मुकुंद की सेवा के पश्चात ही करते हैं मासी जी। आप हमें बताएं कि आपके मंदिर का कक्ष कहाँ है? दासी जी, राजबाई को हमारे मंदिर के कक्ष में ले जाइए। जो आ गया। आइए। कितनी संस्कारी है हमारी राजबाई, ईश्वर उसका कल्याण करे। आओ बैठो ना जीजी। और सुनाइए, राजबाई का विवाह कहाँ तय हुआ? इसी के कारण तो यहाँ आई हूँ बहन। तुम्हें तो मालूम है, इसके मुंह से जो भी निकलता है सत्य हो जाता है।
इसी के कारण इसका कहीं विवाह नहीं हो पा रहा। यदि ऐसा है तो तुम चिंता मत करो, इसे श्री सहजानंद जी के पास ले जाओ, वो इसका कल्याण अवश्य करेंगे। श्री सहजानंद जी महाराज, ये कौन है? इन्हीं का जिक्र तो राजबाई ने हमसे किया था कि इन्होंने राजबाई को साक्षात दर्शन दिए हैं। यदि ये सब सत्य है तो समझ लो प्रभु की ही इच्छा से तुम यहाँ आई हो, और उनके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट, उनके दोष दूर हो जाते हैं। अब तुम देखना, हमारी राजबाई का जीवन भी उनके दर्शन से संवर जाएगा। सच बहन, तुम आज ही मुझे उनके पास ले चलो। मुझे क्षमा कीजिए जीजी, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। किंतु क्यों बहन? आपके जीजा जी स्वामी जी से रुष्ट हैं। वो नहीं चाहते कि घर का कोई भी सदस्य उनके पास जाए, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकती। आपको वहाँ अकेले ही जाना पड़ेगा। किंतु जीजा जी उनसे क्यों? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप चलकर मेरे कक्ष में विश्राम कर लीजिए, तब तक मैं आपके जाने की तैयारी कर लेती हूँ। हे सहजानंद जी महाराज, अब तो हमें आप ही का सहारा है। मनुष्य की तो आदत ही होती है कि वो जब चाहे ईश्वर से अपनी मनचाही वस्तु मांग लेता है, किंतु वो ये भूल जाता है कि उसे उतना ही मिलेगा जितना उसके भाग्य में लिखा गया है। यदि किसी के भाग्य में कष्ट की अधिकता है तो उसे अधिक से अधिक कष्ट ही मिलेगा। और ये पहले से ही निर्धारित होता है, इसलिए उसे ये नहीं कहना चाहिए कि प्रभु मेरे कष्टों को हर लो, क्योंकि उसके वो कष्ट पूर्व जन्म के कर्मों से बंधे होते हैं। और जब तक वो उन्हें काट न ले, उसकी इच्छा उन कष्टों से कभी नहीं छूटती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो प्रभु से ये कहे कि हे प्रभु, मुझे इन कष्टों को सहने की शक्ति दो, इन्हें भोगने का साहस दो। ऐसा कहने से निश्चित ही प्रभु उसे सहने की शक्ति प्रदान करेंगे और वो सहजता से सहकर उन कष्टों से मुक्ति पा लेगा, जिससे उसका भविष्य सुखकारी और सुखमयी हो जाएगा। बोलो सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। बोलो सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामी नारायण। स्वामी जी महाराज, आपका कल्याण हो बहन। किंतु मेरा कल्याण तो तभी होगा ना स्वामी जी महाराज, जब मेरी बेटी के हाथ पीले होंगे। समय आने पर आपका कल्याण अवश्य होगा बहन।
पता नहीं वो समय कब आएगा स्वामी जी महाराज। इंतजार करते करते तो मेरी आंखें पथरा गई हैं। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ स्वामी जी महाराज। पता नहीं उसे कौन सा अभिशाप लगा है कि वो अभागन जो कुछ भी बोलती है वो सत्य हो जाता है, जिसके कारण उसकी कहीं शादी नहीं हो रही। हम सब जानते हैं बहन, इसलिए आप निराश न हो। आप जिस इच्छा को मन में रखकर हमारे पास आई हैं, हम आपकी वो इच्छा भी अवश्य पूर्ण करेंगे। आप निश्चिंत रहें। किंतु वो कहती है स्वामी जी महाराज कि मैं विवाह नहीं करूंगी, बल्कि वैराग्य लेकर जया और ललिता बहन की तरह आपकी सेवा करूंगी। हम उन्हें समझाएंगे बहन कि सेवा और भक्ति के लिए उन्हें वैराग्य लेने की आवश्यकता नहीं है। वे विवाह के उपरांत भी हमारी भक्ति और सेवा कर सकती हैं, क्योंकि मैं तो अपने भक्तों के सदैव निकट ही रहता हूं। फिर चाहे वो गृहस्थी में हो या वैराग्य में, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपकी पुत्री का विवाह कर आपको ये सुख अवश्य देंगे। अब आप निश्चिंत होकर जाइए। सही समय आने पर हम उससे बात करेंगे। सहज सहज पावे। कौन है जो मेरे महल में स्वामी नारायण को पुकार रहा है? सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम
बंद करो ये स्वामी नारायण का गुणगान। राजबाई, तुम? शुक्र है कि तुम ये स्वामी नारायण का गुणगान कर रही हो, वरना यदि तुम्हारे स्थान पर कोई दूसरा होता तो मैं महल से धक्के मारकर बाहर निकाल देता। किंतु मासा जी, भला एक नाम के गुणगान से आपको क्या कष्ट हो सकता है? वो मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तो हम भी अपने प्रभु के गुणगान से नहीं रुकेंगे। राजबाई, तुम मुझे आवेशित कर रही हो। मैंने कहा कि इस घर में तुम स्वामी नारायण का गुणगान नहीं करोगी, मतलब नहीं करोगी, वरना हम तुम्हारी इस मूरत को इसी समय। कीजिए मासा जी, यदि आपने एक शब्द भी स्वामी नारायण भगवान के विरुद्ध कहा तो इसी समय आप राजबाई। तुझे स्वामी नारायण की सौगंध, भगवान के लिए एक भी मनहूस शब्द अपनी जबान से मत निकालना। शायद तेरे मासा जी भूल गए हैं कि तू अभागन आवेश में आकर जो कुछ भी कह देती है वो सत्य हो जाता है। क्या कर रही है तू? छोड़ इसे, मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ो इसे। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। किंतु बेटी, मैं तो बच गए आप, वरना आज अनर्थ हो जाता। अगर राजबाई ने आपको कुछ बुरा कह दिया होता तो। लेकिन क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि इस घर में स्वामी नारायण का गुणगान करना वर्जित है? जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि राजबाई का विरोध करने का क्या परिणाम हो सकता है।